जय हो। भारत के सच्चे बीमा किशोर की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। गौ पालकों की जय हो। आर्यसमाज अमर रहेगा। एक की ज्योति जलती रहेगी। आम का झंडा ऊंचा रहेगा। सत्य पुकार अमर रहेगा। धर्म की जय हो। धर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदलेंगे जग बदलेगा। वैदिक परिवार बनाएंगे। धरती को स्वर्ग बनाएंगे। वैदिक ध्वनि। ओम ब्राह्मणो ब्रह्मजन्य शूरैषव्यो तिजादि महारथ जायन्तां योगक्षेमो न कल्पताम्। तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे। तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे। ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम बनी रहे। ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम बनी रहे। प्रभु भक्ति का रंग है। जीवन है चदरिया। प्रभु भक्ति का रंग है। पूरी हो नाथ ये मेरे दिल की उमंग है। पूरी हो नाथ ये मेरी दिल की उमंग है। रसना से प्रभु तेरा नाम निकले हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले। भगति के गीत भगवन गाया करूं। तेरा देखो शुद्ध में बनाया करूं। तेरा देखो शुद्ध में बनाया करूं। तेरे ध्यान में उम्र तमाम निकले हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले। को एक डंडे के नीचे लाने का प्रयास किया, लेकिन आज फिर ऋषिवर देव दयानंद की आवश्यकता है। ऋषिवर ने कहा जाति जन्म से नहीं कर्म से होती है, लेकिन अभी भी हम में बहुत कमी है। तभी तो हम में बहुत से क्रिश्चियन बन गए और बहुत से मुसलमान। बहुत से लोग बिखर गए। हम में से हमारी कमियों के कारण हमारे विचारों में कहीं कमी थी। हमारे आचरण में कहीं कमी थी। हमारे व्यवहार में कहीं कमी थी। हमने गले नहीं लगाया मानवता को। तुझमें ओम मुझमें ओम बोल तो दिया, लेकिन माना नहीं। तुझमें ओम मुझमें ओम सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बोल तो दिया लेकिन माना नहीं। अब भी हम अपने मुंह से माशा डोम और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। अरे सभी तो उस ईश्वर के बनाए पुत्र हैं। वही आंखें, वही कान, वही नाक, वही दो ओठ। क्यों आप भेदभाव करते हो? अब भी संभल जाओ। तुम्हारी पीठ पीछे छुरा भोंकने वाले खड़े हैं। रातों रात योजनाएं बन रही हैं तुम्हें गुलाम बनाने की। तुम्हारे मकान छीनने की, तुम्हारी गाड़ियां छीनने की, तुम्हारी लड़कियां छीनने की। तेरा ध्यान लगाया, तेरा ध्यान लगाया। ओम भूर्भुवः स्वः
बहुत दूर की बात है, उन्हें गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ना चाहिए। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप में आपके सामने जो सुबह यज्ञ किया गया वो कन्याओं के द्वारा ही किया गया था। ये आर्य समाज की ही सबसे बड़ी देन है। और ये जो हमारा सम्मेलन हो रहा है, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, तो आपने एक स्लोगन सुना था, अगर बटेंगे तो कटेंगे, अगर बटे तो कटे। क्योंकि चादर और फादर वाली जो राजनीति है ये बहुत तेजी से हमारे घरों के अंदर घुस रही है। और इस राजनीति से अगर अपने आप को बचाना चाहते हो, इस राजनीति से अगर अपने आप को अलग करना चाहते हो, तो जो हमने कल एक कार्य रैली निकाली थी, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य मात्र इसी बात को लेकर का था कि हमारा संगठन जो है वो मजबूत होना चाहिए। जहां तक कि हमारी आज प्रदेश सभा जम्मू कश्मीर की जो अभी पिछले महीने जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बीच में भी बस इसी पॉइंट के ऊपर ही ज्यादा डिस्कस की गई थी कि हमारा संगठन किस तरह से मजबूत हो। क्योंकि जब जब हमारा संगठन कमजोर पड़ता है और उस समय हम आपस में बंटते हैं, और जब जब हम बढ़ते हैं तब हम कटते हैं। तब हमारे ऊपर विधर्मी के द्वारा जो दूसरी संस्कृतियां वो लाद दी जाती हैं। इसलिए हम सभी एक संगठन की दृष्टि से हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के आपस में बढ़ जाते हैं। एक बहुत सारे व्यक्ति के द्वारा एक अवधारणा ये होती है कि हम बहुत कम संख्या के अंदर हैं, लेकिन मैं कहा करता हूं कि बहुत भीड़ हुआ करती थी महफिल में मेरे, बहुत भीड़ हुआ करती थी महफिल में मेरे। धीरे धीरे मैं सच बोलता गया और लोग उठते चले गए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि बहुत भीड़ हुआ करती थी महफिल में मेरे, धीरे धीरे मैं सच बोलता गया और लोग उठते चले गए। सच्चाई को कोई सुनना नहीं चाहता, सच्चाई को कोई मानना नहीं चाहता। सुन भी लेंगे तो इस कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। लेकिन सच्चाई को सुन करके उसके ऊपर टिके जाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 200वीं जयंती मना रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में ही इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। और आर्य समाज स्थापना का 150वां वर्ष जो 2025 में फरवरी में आने वाला है, ये दोनों कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। और एक बात ध्यान रहे कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों का स्वाध्याय करके और ऋषि परंपरा का अध्ययन करके ऐसे ही नहीं माइक पे आ गए और बोलना शुरू कर दिया। चारों वेदों का अध्ययन किया और पूरी ऋषि परंपरा का भी अवलोकन करने के पश्चात जिन कालजयी सिद्धांतों को आर्य समाज संगठन के रूप में हमारे को प्रस्तुत किया, उनमें एक बहुत बड़ा सिद्धांत था, मैं सीधी सीधी बात करूंगा, जातिवाद की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। और आज हमें इस बात का गर्व है कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने 200 साल पहले, 150 साल पहले जन जागृति के माध्यम से जो सिद्धांत दिए थे, उन्हीं सिद्धांतों पर आज हमारी सरकारें भी चलने के लिए मजबूर है, बाध्य हैं। क्योंकि ऋषि वो होता है जो दूर की बात को देख लेता है। ऋषि दयानंद सरस्वती के सामने आज के भारत की तस्वीर थी। उनको पता था कि इतिहास में आगे जाकर ऐसी ऐसी समस्याएं आनी है, इसीलिए ऐसे सिद्धांत स्पष्ट रूप से उन्होंने स्थापित किए जिससे भारत की उन्नति हो सके, भारत राष्ट्र को सशक्त बनाया जा सके। आपको ध्यान होगा, आप जिस कार्यक्रम में बैठे हैं इसका नाम है राष्ट्रीय एकता सम्मेलन। हम यहां पर राष्ट्रीय एकता किन किन बातों से हो सकती है और राष्ट्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन पर विचार करने के लिए बैठे हुए हैं। और ऋषि दयानंद को जो बात समझ में आई, उन्होंने स्पष्ट किया
कि मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं होता। ऋषि दयानंद अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जो व्यक्ति जिस गुण कर्म वाला है, जिसमें जो क्वालिटीज हैं, उसको उस वर्ण को चुनने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अगर कोई बुद्धिवादी व्यक्ति है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, अगर कोई धन उपार्जन कर सकता है, व्यापार कर सकता है तो वो वैश्य कहलाएगा, और जो शरीर से काम करता है, जो परिश्रम का काम करता है, वो शूद्र कहलाएगा। पर ये द्वार हमेशा खुला रहेगा। एक परिवार में एक ब्राह्मण भी होगा, एक क्षत्रिय भी होगा, और एक वैश्य भी होगा, और एक शूद्र भी होगा। एक परिवार की बात उन्होंने की थी। ऐसी संकल्पना नहीं थी कि ब्राह्मण का परिवार अलग होगा, शूद्र का परिवार अलग होगा, वैश्य का परिवार अलग होगा। एक ही वर्ण में, एक ही परिवार में सभी वर्णों के लोग हो सकते हैं। और आपको पता है आज समय कितना बदल चुका है, आज ये बातें करना कितना आसान है, क्योंकि समस्या सबको दिख रही है। ऋषि दयानंद ने जब ये बात कही, उस समय पूरे भारत में ये मान्यता थी कि एक वर्ण विशेष का बालक या व्यक्ति कितने ही गलत कार्य करे, उसका वर्ण ऊंचा रहेगा, और एक वर्ण विशेष का बालक कितने ही अच्छे कर्म करे, उसका वर्ण हमेशा निम्न ही रहेगा। उस मुश्किल परिस्थिति में ऋषि दयानंद ने यह बात कही थी। और भारत को वास्तव में अगर एक बनाना है, भारत को वास्तव में अगर सशक्त बनाना है, तो अपने लोगों को छोड़ के भारत को कभी सशक्त नहीं बनाया जा सकता। पिंकी बेटा, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, तो आप पहले खाना बना के लाओ। भागवंती, मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ जरूरी बात करना चाह रहा था। पहले तो सोचा कि छोड़ो, पर अब सोचता हूँ कि तुमसे वो बात कर ही लूं। हाँ बताइए बताइए, क्या कहना चाह रही थी? बात यह है भागवंती कि मेरे अपनी मुझे शर्मा जी है ना, जिसकी मैं बातों में करता रहता हूँ, उन्होंने अपने बेटे राजेश के साथ हमारी पिंकी बिटिया के रिश्ते की बात करना चाह रहे हैं। देखो ना, पहली बात कि अच्छा परिवार है, दूसरी बात की देखा वाला परिवार है, अमीर परिवार है, तीसरी की शरीर परिवार है। तो तुम क्या कहते हो भागवंती? हाँ खिलाइए बात। ऐसा रिश्ता तो नहीं मिलता है बेटे वाले लोग से, पैसे वाले लोग से, परंतु तुम्हें देने के लिए हमारे पास तो कुछ नहीं है, सारा कुछ तो हमारे में लग गया। तुम चिंता क्यों करते हो भागवंती? इकलौती बेटी तो है हमारी, आज उसका कल उसका, तुम चिंता क्यों करते हो? वैसे भी ऐसा रिश्ता आजकल कहाँ मिलता है। तो तुम क्या कहते हो भागवंती? तो सुनाओ बात। ठीक है, टाइम हो गया बेटी, बेटा खाना बना के लिए बना। शादी बड़ी धूमधाम से होती है। पीछे के पिता बराते और शादी उन्हें नीचे करते हैं। पीछे के पिता को लगता है कि पीछे अपने ससुराल में खुश रहेगी, और पीछे के ससुराल में कुछ और नहीं क्या कर रहा था। अरे वो बहू, कहाँ पर थी तुम सभी? जी माँ जी आई। जल्दी मर। जी माँ जी। तब कब से बुला तो कुछ सुना नहीं देता। माँ जी काम कर रही थी। जुबान लड़ाती है। चल बैठ, मेरे को दर्द हो रहा है, टांगे दबा मेरी। माँ जी सुबह से काम कर रही थी और आप बोलते जबान लड़ाते हो। चुपचाप पेट टांगे दबा। प्लीज। तेरी माँ ने तेरे को ठीक से पैर दबाने सिखाए। मरने वाले पूछते थे बहुत देर में क्या डाली, क्या बताऊं? मैंने कहा शर्मा जी के ऊपर आएगी ऊपर।
हमारी लड़ाई कर रही, इसने बैग स्कूटर तक नहीं लाया, नाक कटा के हड्डी में। दिवाली आने वाली है, तेरी माँ का फोन आएगा तो बोल देना स्कूटर लेके लेना स्कूटर। बस मालवी, कब से बोले जा रहे हैं आप? मेरे माँ बाप ने क्या पूछने दिया आपको? ये दहेज, इतना दहेज, आपके रिश्तेदारों में कपड़े, 10 तोले सोना, और आप तो स्कूटर मांग रहे हो? मेरी माँ के पास तुम्हारे खाने को पैसा नहीं है, आप तो स्कूटर मांग रहे हो। मेरी माँ के पुरानी है, मुझे बस स्कूटर चाहिए, तो वो शर्म नहीं है, तो दिवस चाहता जाता है। ले, आज तेरी माँ को फोन, स्कूटर मांगा स्कूटर। हेलो, हाँ मैं सब ठीक है। हाँ सब ठीक है। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, मुझे यहाँ पे बहुत प्यार करते हैं सभी। हाँ सब ठीक है। हाँ ठीक है, मेरे को अर्जेंट काम आ गया, मैं फोन रखती हूँ। इतना सही मौका था, तुम बोल नहीं सकी स्कूटर चाहिए। मेरी माँ इतनी बीमार है, मैं कहाँ से लाऊंगी स्कूटर? कहाँ से दूंगी आपको स्कूटर? हमें नहीं पता, जहाँ मर्जी से स्कूटर रख ले हमें। एक मिनट तेरा जीना आराम कर दूंगी। केश बेटा, जल्दी आओ। स्कूटर, मैं तो रोज पैदल चलते जाता हूँ, तुझे शर्म नहीं आती? आप भी ऐसे हो गए, मुझे आप पे भरोसा नहीं था, कहाँ से दूंगी स्कूटर? हम तेरा जीना आराम करेंगे। अच्छा है, मेरे को जितना मर्जी मारो, मार दो, मैं वैसे भी तंग हो गई आपसे। केवल इस दहेज के पीछे आप तुझे मारना चाहते हैं। मार दो, वैसे भी मैं जीना नहीं चाहती, तंग आ गई हूँ आपसे। ठीक है, कोई इच्छा पूरी कर ही देते हैं। आज इसको जला देते हैं। बचाओ, 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 मुझे मार दिया, बचाओ, बचाओ मुझे। रुक जाइए बहन, ये क्या कर रहे हैं आप? सीधी सादी बहू को जलाना चाहते हो, उसे मारने को तुले हो, एक देश के पीछे उसका जीवन बर्बाद करना चाहते हो। बहुत दिनों से सुन रहे और देख रहे हैं, आप उसे देश का ताना देते रहते हो। शर्म आनी चाहिए आपको, अपनी बहू के ऊपर इतना अत्याचार करते हुए। ये हमारा आपसी मामला है। आपसी मामले का भी आपको पता चलेगा। मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी है, अभी आती ही होगी। पांडा जी में रेस्ट कीजिए, आपको मालूम नहीं, देश लेने और देने पर 5 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना होगा। आप तो खाली इसे देश के लिए मारना चाह रहे हो। इन्हें अरेस्ट कीजिए इन दोनों को। हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ करो, हमने कुछ नहीं किया। चुप करके खड़े हो जाओ। इन्हें अरेस्ट कीजिए। जब तक रहेगी देश प्रथा, बेटी रहेगी दुखी सदा। जब तक रहेगी देश प्रथा, बेटी रहेगी दुखी सदा। देश प्रथा अभिशाप है, देश प्रथा अभिशाप है। कृपया बेटी से देश न महात्मा चूड़ीलाल जी एक जगह के आधारभूत स्तंभ है। जो सच होता है ना, जो सच होता है वो मुंह से निकलता है, उसको कहना चाहिए। तो बचपन से जानता हूँ कि मैंने स्कूल प्रकार तब से ये आर्य समाज का ध्वज लेके चल रहे हैं। इसी प्रकार जब हम अपने समाज की बात करते हैं, संगठित है, जो असंगठित है, तो ऐसे लोग जो अदृश्य होते हैं वो काम करते रहते हैं। उनकी वजह से ही हमारा समाज जो थोड़ा बहुत संगठित है तो उसी वजह से संगठित होता है। मुझे यहाँ अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया
मेरे से पहले जो वक्ता आए उन्होंने जो अपने विचार रखे, मेरे हिसाब से मेरे लिए बोलने का कुछ शेष रहा ही नहीं। फिर भी मैं 5 मिनट के लिए बात करूंगा। जो हम बात करते हैं आर्य धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, ये एक ही धर्म के नाम है। जिनको हम वैदिक धर्म या हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहते हैं, ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है। इतिहास के हिसाब से सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना धर्म है। धरती पर सबसे पहले कोई जो धर्म आया वो हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, सनातन धर्म जिसको कहते हैं, ये था। इसके नाम समय समय पर नाम में परिवर्तन आता रहा। तो जैसे ये सबसे प्राचीनतम धर्म है, उस हिसाब से इसकी जो पॉपुलेशन है, जो संख्या है, उसके हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए था। बड़ा तो है ही अपने सिद्धांतों के हिसाब से, लेकिन संख्या के हिसाब से जाए तो ये संसार का चौथा धर्म है। चौथे नंबर पर पहुंचने का एक सबसे बड़ा कारण वो यही है कि जैसे यहाँ अभी बताया गया, डॉक्टर साहब ने बताया कि समय समय पर धर्म परिवर्तन होता रहा। तो अपने धर्म का ज्ञान न होने के कारण ही लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। तो धर्म परिवर्तन करने की वजह से ये धर्म हमारा चौथे नंबर पर पहुंचा हुआ है। जहां तक मैं जानता हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज अगर वो ना आए होते तो आज शायद वो स्थिति हमारी है वो भी ना होती, कहीं इसका नाम दूर पीछे होता। तो स्वामी दयानंद जी ने हमारे समाज में जो सुधार लाए, उसी की वजह से हमारा धर्म बचा हुआ है। उसके अतिरिक्त स्थान स्थान पर ये आर्य समाज के नाम पर संगठन है जो धर्म जागरण का काम करते हैं और समाज सुधार का काम करते हैं। अभी बच्चियों ने एक लघु नाटिका प्रस्तुत की जिसमें एक जागरूकता आती है। कौन करता है ऐसा? बहुत सुंदर। तो एक सुझाव दूंगा मैं, वो ये कि जैसे हम इस वेद प्रचार मंडल की बात करते हैं, वेद प्रचार नाम से हम ये अपना मंच ले आते हैं, तो वेद प्रचार का काम होना चाहिए किसी भी ढंग से, क्योंकि बाकी चीजों की लोगों का नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, लेकिन वेदों में नॉलेज नहीं है। तो औपचारिक रूप से अगर हम वेद प्रचार सरकार कार्यक्रम बनाना चाहिए, लोगों को पता चले कि हमारे वेद क्या है, उससे भी हमारे धर्म की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, धर्म का प्रचार होगा। तो मैं अंत में महात्मा सेवीलाल जी, पंडित रोशेलाल जी और वेद प्रचार मंडल रेडी का जन्मदिन उनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि ये कार्यक्रम निस्वार्थ भाव से यहाँ पर चला रहे हैं। इससे समाज में बहुत सुधार होता है। इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है कि हम बचेंगे तो कटेंगे, बात सही है, लेकिन हम बचेंगे ही नहीं यदि उनका कार्यक्रम चलता रहा, हम कभी नहीं बचेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की। ऐसा लगा कि हर व्यक्ति को अगर इसी तरह कर्मठ कार्यकर्ता होते तो समाज की दिशा और होती।
और मैं कल भी इनके कार्यक्रम में आना चाहता था, पर मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया था, उस कारण नहीं आ सका। क्योंकि हमें जहाँ देश और समाज का काम हो, उत्साह रहती है कि उसमें आए। आदरणीय मास्टर जी और यहाँ मेरे प्रिय बुजुर्ग हरिओम जी हरदोई से और ओम जी और अरुण जी, हमेशा मैं फेसबुक पे इनके लाइव देखता रहता हूँ और हमेशा से मैं इनका फॉलोअर हूँ। कोई भी कार्यक्रम होगा तो मैं जरूर अरुण जी वहाँ देखता हूँ। और मेरी दीदी ने जैसे हमारे समाज को जगाया, और मेरे भाई डॉक्टर साहब, आपका जो भाषण था, जो आपका बताने का तरीका था, उसमें हमें बड़ा अनुभव भी मिले आपसे और कुछ सीखने को भी मिला। मैं समाज से एक प्रार्थना भी करता हूँ। हमारे समाज में आज बच्चों को सिर्फ मोबाइल तक सीमित कर दिया है। आज जिस तरह का कार्यक्रम था, हमें लगता है हर घर से एक व्यक्ति जरूर आना चाहिए, क्योंकि आज क्या हो गया है हमारे समाज में, खासकर हमारी माताएं, हम जब भी बच्चों को सिखाते हैं, पहले हमारे बुजुर्ग होते थे, रास्ते में कोई भी मिले उसको नमस्ते, जो भी अपने तरीके से सुनकर घर से ही मिलते थे। आज कहीं ना कहीं उनमें कमी आई है, क्योंकि हम घर पे ही कहते हैं ये चाचा हमसे नाराज है, ये मौसी हमसे नाराज है, ये रिश्ता हमसे नाराज है। वो हमारे बुजुर्ग कहते थे हमारी नाराजगी हो सकती है और बच्चों की नाराजगी नहीं होती। और हम सबको इन चीजों से बाहर निकलना होगा, क्योंकि हमें घर से संस्कार जो हमारी माताएं जो बुजुर्ग देते हैं, और मेरे दादी हमेशा, हम उस परिवार से हैं क्योंकि मेरी दादी मंगला माता के सेवक रहे हैं, और उसी कारण जो आज थोड़ा बहुत संस्कार है उन्हीं को हैं। और मैं खासकर बच्चों से ये कहूँगा, एक बीड़ा उठाया मास्टर जी ने हमारे समाज में। जब इंसान मुकाम पर पहुंचता है, उसकी सफलता का राज कोई और होता है। उसी तरह हमारे बड़े अनुभवी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, और हमेशा समाज के बीच इस तरह के कार्यक्रम, मैं तो चाहता हूँ कि हर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हम सबको जागना होगा, हम सबको मिलकर इस आवाज को उठाना होगा। धर्म की पीड़ा के लिए मैं सुबह वैष्णो माता रात को पहुंचा, मुझे कार्यक्रम की सूचना थी। धर्म के लिए हमें बाहर आना होगा, हमें सबको जगाना होगा, क्योंकि समाज ये छोटी सी चीज है। हम सोचते हैं इससे क्या होगा, क्या हो जाएगा, जब तक हम सब मिलकर बाहर नहीं आएंगे। इस कार्यक्रम को बड़े विशाल तरीके से हमें बनाना चाहिए और यहाँ के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। मास्टर जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, और मेरे डॉक्टर भाई साहब, मैं एक निवेदन एक बार आपको मुशारा की धरती पर याद करूँगा, और अपने जो युवा साथी हैं उनको लाने का प्रयास करूँगा। और फिर से मैं जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं इनको सख्त सख्त नमन करता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम हमें फेसबुक पे बड़ा कुछ दिखने को मिलेगा, पर इतने अच्छे कार्यक्रम हमें कभी नहीं मिलेंगे जिस तरह मेरी दीदी ने यहाँ बातें रखी। हाँ, आज समाज के अंदर मुझे नहीं लगता कि आधे से ज्यादा हमारे बच्चे अपने इतिहास के बारे में जानते होंगे या अपने समाज के बारे में जानते होंगे। हम सिर्फ जातिवाद में फंस के रह गए हैं। जातिवाद की पीड़ा जो है धर्म को नष्ट करने की ओर ले जा रही है। हमें इससे बाहर आना होगा। जात पात को छोड़कर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की जो राजनीति लोग करते हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह की भाषा या इस तरह की बातें जो है ना करें। हमारा समाज को एक मजबूत
और जो नशे हैं, आज जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसका एक ही मकसद है, किस तरह इस देश को निखारा जाए, किस तरह इस यहाँ के माहौल को तोड़ा जाए,